बट इंटरेस्टिंगली चैंपियंस ट्रॉफी जो कि जिसका होस्ट पाकिस्तान था, पाकिस्तान यानी पीसीबी की कोई रिप्रेजेंटेशन वहां क्लोजिंग सेरेमनी में नजर नहीं आई, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज बाय द वे। ये पाकिस्तान की मेजबानी में ये टूर्नामेंट हुआ, लेकिन हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं था उधर। वहां भी बात हो रही होगी कौन मोहसिन नकवी, कौन पाकिस्तान, ये बात हो रही होगी। अब देखिए ना, इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो तमाशा बना वो सिर्फ पाकिस्तान का ही बना। आखिर चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई। हमें समझ में ये क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे हैं इस बात की कि पूछो ना ठंडे क्या जा रहा, हमें ठंडा है, ठंडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी के पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। पाकिस्तानी कोई ना कोई स्टेज पे खड़ा होना बहुत जरूरी था, चाहे वो कप ना दे, चाहे वो मेडल ना दे, बट somebody should have been there। अगर अच्छा होता, पाकिस्तान टीम अगर नहीं भी है तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वहां पर होते या पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी भी सूरत में वहां पर होती, लेकिन क्यों नहीं हुई। पाकिस्तान होस्ट था, गो के मैच दुबई में हो रहा था, लेकिन हमारा कोई भी बंदा जो है वो मौजूद नहीं था स्टेज पे। तो क्या हमारी इतनी इज्जत नहीं है, या हमारे बंदों को पीछे का आप खड़े रहे, जय शाह साहब आ रहे हैं, वो ट्रॉफी दे रहे हैं, थोड़ा सा मुझे समझाइएगा कि हमारे लोगों को क्यों नहीं जो है वो बुलाया गया। शेब मैं आगे चलूंगा बाकियों के पास, आप जयशाह को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब सर नजर नहीं आए, वहां पर होना चाहिए था उनको। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया। और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिसको पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, उसका फाइनल पाकिस्तान में करवाने के ख्वाब देखे गए थे, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ना सिर्फ फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो सका, बल्कि वो ट्रॉफी भी आज अपनी खराब और पैथेटिक परफॉर्मेंस के बायस हमने भारत के हवाले कर। देखिए, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि भाई जय शाह साहब दुबई में तो बैठ के मैच देख रहे हैं इंडियन टीम के। अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी तो नहीं है, आप तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, आपको पाकिस्तान को भी उसी आंख से देखना चाहिए जिस तरह आप बाकियों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके आईसीसी का सरबराह बनने के बाद जो एक चीज़ सामने आई है वो बड़ी हैरानकुन है। हमारे लोग क्यों नहीं दिखाई दिए स्टेज के ऊपर। जो मुझे पता चला है उसके मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO, कोई और नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समीर अहमद, जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, टूर्नामेंट डायरेक्टर ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी, वो दुबई में मौजूद थे, वो ग्राउंड में मौजूद थे। लेकिन जय शाह साहब को शायद उनको स्टेज पे मदऊ करना गवारा नहीं हुआ कि ये कहां से आगे खड़े होंगे। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की मसरूफियत होगी, मोहसिन नकवी साहब शायद नहीं पहुंच सके। होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहां पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को मात देकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 अपने नाम कर ली है। बताते चले कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड रह गया है। बताते चले कि प्रेजेंटेशन के दौरान पोडियम में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव खड़ा नहीं था, जबकि वो ग्राउंड में मौजूद थे, लेकिन उन्हें पोडियम में बुलाया नहीं गया। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि होस्ट हम हैं, लेकिन हमको कहीं भी पूछा नहीं जा रहा है। यही रीजन है कि पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जल चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इसमें केवल और केवल बीसीसीआई की साजिश है। बीसीसीआई नहीं चाहता था कि पीसीबी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पोडियम में खड़ा हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि यह दर्शाता है कि आखिरकार हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में औकात क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती है, और हर बार की तरह एक बार फिर से हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस इंसिडेंट को लेकर और क्या कहा है। इंडिया इतनी बड़ी क्रिकेटिंग पावर कैसे बन गई, एज एन इन्फ्लुएंस वाइज भी एंड अपनी गेम वाइज भी। पूरे टूर्नामेंट में सीनियर खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी निभाई है, खासतौर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली ने अपने सीनियर होने का सबूत दिया है। अगर किसी मैच में एक नाकाम रहा तो दूसरे ने टीम को संभाला। बदकिस्मती से पूरे इवेंट में ये चीज़ पाकिस्तान टीम में कहीं भी देखें, पता नहीं हम क्यों बस ना चाहते हुए भी कभी कभी कंपैरिजन कर देते हैं। भारतीय टीम में इंजरीज भी हुई हैं, लेकिन इंडियन टीम को मुतबादिल तलाश करने के लिए
परेशान नहीं देखा उनके क्या? पास there was पीसीबी के absolutely- चेयरमैन तो ये बताया गया है कि ही वाज अनवेल, इसलिए ही कुडंट गो, लेकिन हमारे कुछ ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे और आईसीसी ने उन्हें क्लोजिंग सेरेमनी के वक्त स्टेज पर नहीं तो मदद किया। PCB has decided to take this up with ICC के मतलब what is going on। एक तो एक और मुल्क की जिद की वजह से दुबई में पार्शियली जो था वो इवेंट हुआ और फिर जीता भी वही टीम जो दुबई ही खेल रही थी और कहीं नहीं खेल रही थी। उसके बाद आईसीसी ने पीसीबी को के जो भी ऑफिशियल्स थे उनको बुलाया भी नहीं टू बी देयर एट द क्लोजिंग सेरेमनी। दिवेरस इवेंट उनका था। बड़ी स्ट्रेंज चीजें हुई। आप इंडिया का बता रहे हैं ना, इंडिया हर टूर्नामेंट की अलग प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा अरे 2017 में जीते हुए। शायद भाई हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहां पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरानकुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे। यूसुफ, हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, मगर फिर क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा या हम इंतज़ार करें कि हमें हमारा हक दो? अगर तो हमारी कारकर्दगी बेहतर होती तो मे बी हम एक बेटर पोजीशन में थे अपना फुट डाउन रखने के लिए, हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे। आपको लगता है कि मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अगर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पाकिस्तान हिस्सेदार होता, क्या फिर ये जो कल हमने सिनेरियो देखा ये डिफरेंट होता? बिल्कुल सवेरा, देखिए पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो तो मैटर करती है। अब चले परफॉर्मेंस को आप थोड़ी देर के लिए अगर साइड पे रख दें तो हमारे जो डिफरेंट फॉर्मर क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स जो मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर बैठे हुए, कोई 90 की दहाई की क्रिकेटर्स की बात कर रहा है, ये क्रिकेटर्स खुद ही कीचड़ अपने ऊपर मल रहे हैं। तो मतलब हम लोग अपनी क्रिकेट को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक तो हमारी टीम नीचे लगी हुई है, हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फिर जो बड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। कोई कह रहा है कि जी 90 के प्लेयर्स की ये परफॉर्मेंस रही है, कोई करंट प्लेयर्स की बात कर रहा है, कोई अपनी अचीवमेंट बता रहा है। तो मेरे ख्याल में इस क्रिकेट को आज जो नुकसान पहुंचा है वो सवेरा मैंने, आपने या हाफिज इमरान ने नहीं पहुंचाया। इस क्रिकेट को जो उरूज दिया वो भी क्रिकेटर्स ने दिया। आज जो तबाही आ रही है और जो हम तबाही की जो कहानियां सुन रहे हैं उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स पेश हैं। उसमें कुछ पीसीबी के मेंटोर भी हैं जो 50-50 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। उसके बावजूद जब टेलीविजन पर पाकिस्तान का दिफा करने का मौका आता है तो वो फिर कभी गुनगुना रहे हैं और कभी तंजिया जुमले कस रहे हैं। तो मतलब अब कल मैंने रात को एक स्टोरी पढ़ी। भट्टी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, भट्टी साहब कदा कलामी की बात चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गिरी हुई क्रिकेट को दोबारा ऊपर लाने के लिए मेंटोर्स ने अब नेशनल T20 कप में भी खेलने का फैसला किया है? तो ये स्टोरी पे बात करने लगे। मैं इधर ही आ रहा था हाफिज साहब के, अब वहाब रियाज साहब कभी तो वो सीनियर मैनेजर बनते हैं और जहां वो सीनियर मैनेजर थे अमेरिका में $25 के अंदर पाकिस्तान का लंच और डिनर जो था उसका टिकट बिक रहा था अमेरिका में। फिर उनको हटाया गया, कुछ अरसे के लिए उनको एक साहिली मकाम पर भेज दिया गया, फिर वो वापस आ गए। फिर चेयरमैन साहब के साथ हमने देखा वो सऊदी अरब जा रहे थे, फिर उनको कहा गया कि वो मेंटोर्स के इंचार्ज बन गए। अब पता चल रहा है कि वो लाहौर की तरफ से नेशनल T20 खेल रहे हैं। तो भाई पुराने प्लेयर अगर दोबारा आएंगे तो हम फिर नया टैलेंट कहाँ तलाश करेंगे? तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब से चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमको मिली है तब से लेकर आज तक हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है।
पहले तो चैंपियन ट्रॉफी दुबई में शिफ्ट कर दी गई आधी से ज्यादा, यानी कि भारत के चैंपियन ट्रॉफी के सभी मैच दुबई में शिफ्ट कर दिए और पाकिस्तान को केवल 10 मैच ही मिले। बताते चले कि जो भी इंपॉर्टेंट मैच थे वो सभी मैच दुबई में चले गए। इसके बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए स्टेडियम ही रेडी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से स्टेडियम और ग्राउंड के रिनोवेशन में पैसे अच्छे खासे खर्च किए, लेकिन उनकी टीम पहले राउंड से बाहर हो गई। फिर पाकिस्तान को लगा कि हो सकता है कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे तो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में खेला जा सकता है, लेकिन हुआ ये कि भारत फाइनल में पहुंचा और भारत फाइनल जीत भी गया, जिससे पाकिस्तान को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। यहां तक कि प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं बुलाया गया। इन सब चीजों को देखकर यह कहना तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी नहीं सूट की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी में हर जगह दुख का ही सामना करना पड़ा है, हर जगह बेइज्जती का ही सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से फाइनेंशियल लॉस को बियर भी कर सकता था, लेकिन उसकी जो बेइज्जती हुई है उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि नेक्स्ट टाइम से हमें कोई भी बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारी टीम की औकात है और ना ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव की औकात है कि वो कुछ अच्छा कर सकें। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें यह सोचना चाहिए कि आखिरकार पीसीबी का एक भी बंदा पोडियम में खड़ा कैसे नहीं हुआ। पाकिस्तानी मीडिया ने इसका पूरा ब्लेम बीसीसीआई और आईसीसी पर डाल दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भाई बीसीसीआई के सामने आईसीसी की भी बिल्कुल नहीं चलती है। आईसीसी को अगर इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। बीसीसीआई जो भी बोलता है आईसीसी उसे मान लेता है। यहां तक कि जो अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं वो भी जयसाय हैं और वो इंडियन है, इसलिए अब पीसीबी की बिल्कुल भी आईसीसी में सुनी ही नहीं जाती है। यहां तक कि पहले भी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन अब जयसाय के आने के बाद एक भी नहीं सुनी जा रही है, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की इंटरनेशनल बेइज्जती देखने को मिली है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।